हर सोमवार को भविष्यद्वक्ता का विषय हम देखते हैं। पिछले दिनों में हमने एलिशा भविष्यद्वक्ता के बारे में सीखा। बहुत अच्छी बातें उस परमेश्वर के सेवक के द्वारा हमें सीखने के लिए मिली। ऐसा जीवन जी कर जाना बहुत ही कठिन है, पूर्ण सच्चाई पे चलना, क्योंकि पापी शरीर है, पापी मन में बहुत सारे विचार आते हैं, आराम का, सुख का, पैसे का, लेकिन वो सब कुछ त्याग करके उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। अभी हम जाएंगे मिकाया नबी करके, एक नबी मिकाया, उसके लिए हम जाएंगे पहला राजा 22, पहला राजा उसका 22, पहला राजा उसका 22। बाईस का 1 से पढ़ेंगे। 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध के। आगे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा योसापात इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? आगे। और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। हाँ। इस्राएल और यहूदा पहले ये दोनों एक थे, और सुलेमान ने जब पाप किया तब परमेश्वर ने जो 10 गोत्र थे वो यारोबाम को दे दिए। तो अभी यहाँ पे बात क्या है, अराम के राजा ने लड़ाई करके इस्राएल की एक जगह को कब्जा कर लिया था, गिलाद का रामोत करके। तो उनको 2 साल या 3 साल उन लोगों के बीच में शांति रही, उन लोगों में लड़ाई नहीं थी। तो उन लोगों ने मिलकर अशूर से लड़ाई भी की थी। इस्राएल और अराम के राजा और सब लोगों ने मिलकर अशूर के साथ लड़ाई भी की थी, वो अशूर को हराया भी था। लेकिन अभी इस्राएल का राजा बोल रहा है कि हमारा जो रामोत करके जो शहर है वो तो अरामी लोगों के हाथ में, तो उसको हम छीन लेते हैं वापस। तो उसके लिए उसने यहोशापात, जो कि परमेश्वर का एक भक्त भी है, ऐसा एक अच्छा राजा, जबकि ये उसको कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए था इस्राएल के राजा से। इस्राएल के राजा दुष्ट है, वो बाद में उसको डांटा जाता है एक नबी के द्वारा, यहोशापात को, कि तूने ये क्या किया, दुष्ट राजा का साथ क्यों दिया। लेकिन अभी यहोशापात इस्राएल के राजा के साथ मिलकर इस बात के लिए राजी हो जाता है। देखिए, वो ये शहर को छुड़ाने के लिए, अराम के साथ युद्ध करने के लिए दोनों में बातचीत होती है। हाँ, देखिए आगे। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। हाँ। देखिए, एक सच्चा विश्वासी का गुण है, वो कुछ भी काम करने से पहले परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, क्योंकि एक बड़ा फैसला है। इसमें हम हार सकते हैं, इसमें हम बर्बाद हो सकते हैं। सामने वाले की सेना, अभी एक शहर छुड़ाने के लिए हम जा रहे हैं, हो सकता है और भी शहर वो लोग कब्जा कर ले।
तो इसके लिए लड़ाई से पहले हम लोग क्या करें? परमेश्वर की इच्छा को जाने। दाऊद हमेशा इस बात में क्लियर रहता था परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। देखिए कुछ वचन देखते हैं उसके लिए। पहला सामुएल 23:2। पहला सामुएल 23:2। पढ़ेंगे। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के किले का हाँ, ओके। हमने देखा है दाऊद की आदत थी, वो परमेश्वर को हर बात के लिए पूछता था। और परमेश्वर ने व्यवस्था में क्या रखा था? परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए याजकों को पूछने के लिए एक व्यवस्था दी थी। देखिए गिनती की किताब 27:21। गिनती की किताब 27:21। और वो एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वो इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। हाँ, उरीम और तुमीम करके ऐसा एक चीज होता था मंदिर में, उसके द्वारा परमेश्वर को पूछते थे। याजक से पूछने के लिए जाया करते थे कि क्या हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उरीम और तुमीम वो एक जैसे वो खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, कंचा टाइप का होता है, वो ऐसा फेंकते हैं। वो तीन गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, जैसे वो सांप सीढ़ी खेलते हैं उसमें होता है। हाँ, उसमें 3 आएगा 6 आएगा सांप सीढ़ी खेलते समय। इसी प्रकार का एक चीज होता था मंदिर के अंदर, उरीम और तुमीम। उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा जानते थे। एक सच्चा विश्वासी का गुण हमेशा से ये रहेगा, कुछ भी गंभीर फैसला लेने से पहले वो प्रार्थना करेगा कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, और अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ही हम ये काम करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यहोशापात, अभी वो तो दुष्ट राजा है अहाब, उसको परमेश्वर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो निकल पड़ा। लेकिन यहोशापात परमेश्वर का भक्त है। लड़ाई पे जाना है, अहाब ने बोला चलो लड़ाई पे जाना, हमारा शहर वापस लेना। यहोशापात बोलता है नहीं, पहले हम परमेश्वर की इच्छा जानेंगे कि लड़ाई पे जाना है कि नहीं जाना। ओके, तो एक सच्चे विश्वासी को अभी हमारे पास परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। भरपूरी से परमेश्वर ने वचनों को प्रकट किया है। कई सारे परमेश्वर के दास लोग हैं जो हमें वचन का द्वारा परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए बता सकते हैं। कई बार वचन के द्वारा हम नहीं जान पा रहे, तो हम उपवास करके परमेश्वर के सामने परमेश्वर की बाट देखते हैं कि प्रभु हमें इस परिस्थिति में क्या करना है। तब परमेश्वर हमारे को चिन्ह देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन में मैंने कई बार परमेश्वर के सामने सवाल किया, प्रभु इसमें क्या करना है, और परमेश्वर ने हमेशा से जवाब दिया, चिन्ह दिखाया, ये नहीं करना है या ये करना है। ओके, तो एक सच्चा भक्त को हमेशा से अपने जीवन के फैसले, अगर आपको पूरा जीवन भर परमेश्वर की ही सेवा करते रहना है, पूरा जीवन भर आपको उसी के मार्ग पे बने रहना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हर बात के लिए आप परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की इच्छा क्या है। ओके, ठीक है। तो यहोशापात ने ये मांग की, फिर आगे बढ़ेंगे। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। फिर आगे। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? हाँ, 400 लोग आ गए राजा को परमेश्वर की ओर से जवाब देने वाले।
दूसरा तीमुथियुस 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ओके। उपदेशक कैसे बटोरेंगे वो लोग? किस तरह के उपदेशक चाहिए लोगों को? हाँ, किस तरह के उपदेशक यहाँ के इस वचन के आधार पे? हाँ? अपने मन से अपनी अभिलाषाओं के अनुसार के सेवक लोग चाहिए। अहाब ने भी ये 400 लोग अपनी अभिलाषा के अनुसार जवाब देने वाले 400 नबियों को उसने रखा है। मैं जैसा सुनना चाहता हूं वैसा भविष्यवाणी करो। ऐसे 400 लोग उसने रखे हैं। लेकिन परमेश्वर के सच्चे सेवक कभी भी आपकी अभिलाषा के अनुसार जवाब नहीं देंगे। मत्ती 7:21 पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक आपकी अभिलाषा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का मार्ग बताए। और लोगों को ऐसे प्रचारक नहीं चाहिए। लोगों को अपनी अभिलाषाओं के अनुसार उपदेश देने वाले सेवक लोग चाहिए। आप YouTube खोलिए, 1000 में से 999 पास्टर यही है, मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार भविष्यवाणी करने वाले। परमेश्वर की इच्छा पर चलाने वाले सेवक लोग नहीं है, मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार सेवक लोग हैं। ये बढ़ते जा रहे। पौलुस बोल रहे अंत के दिनों में कान की खुजली मिटाने वाले सेवक लोग चाहिए। लोग अपनी इच्छा के अनुसार बोलने वाले लोग चाहिए। अभी कोई भी व्यक्ति बीमारी से जा रहा है, तकलीफों से जा रहा है, उसको क्या सुनना चाहिए? चाहता है वो तेरा सब दुख दूर हो जाएगा, परमेश्वर ने तेरे आंसू देखे हैं, बहुत जल्दी तुझे परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला है, बहुत जल्दी तू बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। घोषणा करो, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मेरी बीमारी चली गई, ऐसी घोषणाएं करो। ये सब कान की खुजली मिटाने वाले से जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलाएंगे, मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार प्रचार करेंगे। और यहां पर भी यही हो रहा है। 400 लोग रखे उसने मेरी इच्छा के अनुसार मुझसे बात करने के लिए। आगे पढ़िए, आगे क्या होता है? हाँ, लेकिन यहोशापात को ठीक नहीं लग रहा है। बोल रहे 400 के 400 बोल तो रहे, मजा नहीं आ रहा। ये 400 लोगों को ये मक्खन मलाई लगाने वाले सेवक ही लग रहे हैं मुझे। ये परमेश्वर की वाणी सुनाने वाले नहीं लग रहे हैं मुझे। तो यहोशापात बोल रहे हैं और कोई नबी नहीं है क्या? तो आपको भी समझ में आ गया एक तरीके से कि ये तो मेरे कंट्रोल में है। ये सब नबी मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही बोलेंगे, लेकिन मेरे कंट्रोल के बाहर का कौन है? वो एक ही है। देखिए आगे बढ़ते।
इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या यिम्ला का पुत्र मिकायाह एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं? हाँ, आगे। उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। हाँ जी। अहाब समझ गया, ये 400 तो मेरे कंट्रोल वाले हैं, मैं जैसा चाहूंगा ऐसे ये लोग बोलेंगे। लेकिन जिस तरह के नबी की यहोशापात बात कर रहा है, जो मेरे कंट्रोल का नहीं है, वो मिकाया है, यिम्ला का पुत्र मिकाया। लेकिन यहाँ पे बोलता है मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करता है। एक दुष्ट राजा को परमेश्वर की ओर से अच्छी बातें कहां से मिलेगी? एक पाप से मन ना फिराया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से भलाई की बातें कैसे मिलेगी? वो हमेशा उसके बारे में हानि की ही बोलेगा। परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, तेरे साथ भलाई नहीं होने वाला। यहोवा के सामने अपने आप को नम्र कर, अपने पाप और अपनी दुष्टता से फिर जा। वो तो वही बोलेगा ना, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है जब तक तू मन नहीं फिराएगा। यह यहेजकेल 33:11। यहेजकेल 33 उसका 11। हाँ। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की संगत में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? हाँ जी। परमेश्वर चाहता है लोग बुरे मार्गों से फिरे। अहाब के बारे में वो अच्छी बातें नहीं बोल सकता, क्योंकि वो एक दुष्ट है, वो अपने पाप से मन नहीं फिराया हुआ है। उसके विषय में कभी भी परमेश्वर की ओर से अच्छी बातें नहीं आ सकती, चाहे पुराने नियम में चाहे अभी के समय में। पाप से मन फिराए बिना परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर क्रोध ही है। परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर भलाई नहीं है। आप अंधकार के वश में हैं, आप पापी हैं और आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। जब एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, अपने पापों से मन फिराता है, तब परमेश्वर की ओर से भलाई उस व्यक्ति के जीवन में आती है। एक परमेश्वर का सच्चा सेवक एक मन नहीं फिराया हुआ व्यक्ति के बारे में कभी भलाई की बात नहीं करेगा। उसको यही बोलेगा, तू जब मन फिराएगा पाप से, अपना जीवन परमेश्वर को देगा, तब परमेश्वर तुझे अपने हाथ में थाम लेगा, तब तू परमेश्वर की निज प्रजा बनेगा, तब तू उसका निज धन बनेगा, उसका पुत्र बनेगा। लेकिन जब तक तू पाप से मन नहीं फिराता है, परमेश्वर की ओर से तेरे प्रति एक ही चीज है, क्रोध क्रोध क्रोध। तेरा कुछ भरोसा नहीं तेरे साथ कब क्या हो जाए। लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूं, कलीसियाओं में उद्धार पाया नहीं पाया, सबको बोला जाता है परमेश्वर आपके दुख को देखता है, परमेश्वर आपके लिए भलाई चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अच्छी अच्छी बात ही बोलते हैं। ये कौन में है? ये 400 नबियों में से है। वो लोग झूठे नबी है, जो सिर्फ भलाई की ही बात करना चाहता है और लोगों से प्रशंसा लेना चाहते हैं, लोगों का पैसा लेना चाहते हैं, ऐसी बातें करते हैं।
तो मिकाया क्यों उसके विषय में हानि की बात करता है? क्योंकि वो दुष्ट है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, मन फिराव के बिना जितने भी भलाई की बात करते हैं वो सब शैतान की ओर से है, वो सब सेवक लोग, वो परमेश्वर के दास लोग नहीं है। परमेश्वर का दास सबसे पहले दुष्ट लोगों को या पापी लोगों को मन फिराव का बारे में बताएगा। परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर से हट जाए, तो उसकी आज्ञाओं को अपनी पीठ पीछे ना फेंक, उसकी आज्ञाओं को भय के साथ माना कर, उसके मार्ग में चला कर। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो वो बोल रहा है, वो उसको मैं इसलिए नहीं बुलाता हूँ, मेरे बारे में अच्छी बात बोलता नहीं। कहां से अच्छी बात बोले? तूने मन पाप से मन फिराया नहीं, तेरे बारे में अच्छी बात कहां से बोलेगा? हाँ, फिर आगे। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। हाँ, आगे। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्रों पहने हुए समरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यद्वक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। हाँ, 400 लोग उसके मनपसंद का खेल खेल रहे हैं। राजा लोगों को जादू देखने का बड़ा मन होता है, नाटक देखने का बड़ा मन होता है, तो ये भी अपना नाटक दिखा रहे हैं अपनी अच्छी अच्छी बात बोलकर। तो जीतेगा, तो ये करेगा, तो वो करेगा। हाँ, फिर आगे। तब कनान के पुत्र लोहे के सिंह बनाकर कहा, यहोवा यो कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। हाँ, देखिए कितना राजा को खुश करने के लिए बोला जा रहा है। आगे। और उसने किसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामत पर चढ़ाई कर और तू क्रुद्धात हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। आगे। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। हाँ, अभी जो परमेश्वर का सच्चा दास था, उसको बुलाने के लिए जो गया था, जो व्यक्ति, उसने बोला, देख सब लोग राजा को अच्छा अच्छा ही बोल रहा है, जीतेगा जीतेगा, तू भी ऐसा ही बोल, अच्छा ही बोल, हाँ, कुछ गलत नहीं बोलना। फिर मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। हाँ, आगे। जब वो राजा के पास आया, तब राजा ने उसे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर, और तू क्रुद्धात हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। आगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच्ची कहो। मिकायाह ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ है, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट। अभी मिकाया नबी आ चुके हैं, 400 नबी बोल रहे हैं, जा लोखंड के सिंह भी बनाकर बोल रहे हैं, ये सिंह तू मारते मारते सामने वाले को हरा देगा। सबको ये खुश करने के लिए राजा को 400 लोग बोल रहे हैं। जब मिकाया आया, मिकाया को बोला गया, तू भी अच्छा ही बोलना। मिकाया ने बोला, जो मुझे परमेश्वर बोलेगा वही मैं बोलूंगा। तो पहली बार तो मिकाया भी बोल देता है कि जा, तू सफल होगा, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो। तो अभी पहली बार मिकाया ने ऐसा क्यों बोला? दो बात हो सकती है इसमें, या तो मिकाया डरा हुआ है,
क्योंकि इतना बड़ा राजा और उसकी सेना और इतने सारे नबी, तुरंत ही वो हिम्मत नहीं कर पाया, उसने भी वही बात बोल दी। या फिर दूसरा बात उसने कटाक्ष में बोला, ऐसा हो सकता है उसने कटाक्ष में बोला। कटाक्ष ऐसा होता है जो क्या बोलते हैं कटाक्ष में बोलने को, उसका दिल रखने के लिए, या दिल रखने के लिए नहीं बोलेंगे, कटाक्ष में एक तरह का हंसी करने के लिए बोला कि जीतेगा। हाँ आधा बात कर। हाँ ठीक है। तो फिर क्या होता है, अहाब को लगता है कि नहीं ये सच नहीं बोल रहा है, जब ये ऐसा बोल रहा है तो सच नहीं बोल रहा है, तो उसको बोल रहा है मुझे तुझे शपथ दिलाना पड़ेगा, क्या तू मुझे बता कि तू सच बोल रहा है। तो उसने बोला मुझे पूरा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरी जैसा दिख रहा, मतलब तू मर जाएगा, चरवाहा नहीं रहेगा। हाँ फिर देखो आगे क्या होता है। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही भविष्यवाणी करेगा। आगे मिकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। आगे अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने आकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में पेट कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। आगे तब अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। हाँ एक दर्शन दिया गया मिकायाह को, स्वर्ग का दर्शन। स्वर्ग में परमेश्वर चर्चा कर रहा है कि अहाब को जाकर कौन बहकाएगा। तो सब लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, उसमें एक दुष्ट आत्मा आकर बोलती है, मैं जाकर उनके बीच में मैं उन लोगों को बहकाऊंगी, और परमेश्वर उनको अनुमति देता है। देखिए ये वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11-12। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे उसकी प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति व अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। हाँ जी, देखिए यहाँ पर भी दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ को भेज रहा है, चंगाई चमत्कार करने की शक्ति या किसी भी प्रकार की ऐसी सामर्थ जिसके द्वारा लोग भ्रमित हो जाएं, भटक जाएं। और ऐसा करने का कारण क्या है? परमेश्वर चाहता है कि जितने लोग सच्चाई को पसंद नहीं करते हैं, झूठ से अधर्म से खुश होते हैं, उन सबको भटका दिया जाए। इसके लिए परमेश्वर ही ऐसे कार्य को करता है। चाहे वो अहाब लोग भी क्या करना चाहते हैं? उनको सत्य नहीं चाहिए। अहाब लोग ने भी क्या किया? उनको पाप से मन नहीं फिराना, इसके लिए झूठ उनके बीच में भेजा और झूठ के द्वारा अहाब मारा गया। आप आगे पढ़ेंगे ये 400 लोगों का बात सुनकर अहाब लड़ाई करने के लिए जाता है, और उस लड़ाई में क्या होता है? मिकायाह ने बोला उसको, तुम मर जाएगा, इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बन जाएगा।
उसने सच्चे भविष्यद्वक्ता पर विश्वास नहीं किया। ये 400 लोगों पर विश्वास किया जो झूठे थे। और अभी भी कलीसिया में ऐसा ही होने वाला। जो सच्चा वचन लोगों को दिया जाएगा, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और इसके लिए लोग भ्रमित होंगे। परमेश्वर और दुष्ट आत्माओं को आने देगा और चंगाई चमत्कार और ज्यादा लोग भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि सत्य से प्रेम नहीं है जिससे उनका उद्धार हो सकता है। वो मार्ग नहीं प्राप्त करना चाहते। यहाँ पे भी अहाब, जिससे उसकी जान बच सकती थी, उस मिकाया की बात सुनना नहीं चाहता। वो 400 लोग जो उसके अभिलाषा के अनुसार बता रहे हैं, उसकी बात सुनना चाहता है। हाँ, देखिए, अब इस वचन को देने के द्वारा मिकाया को हानि हो गई। उसके कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। आगे पढ़िए 24। तब कनान के पुत्र मिकाया के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? आगे मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब तुझे ज्ञात होगा। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआस राजकुमार के पास ले जा और उनसे कहो, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। अहाब चिढ़ गया और अहाब ने क्या किया? इसको जेल में डालो, दुख की रोटी खिलाओ इसको। मतलब ऐसी रोटी जो गले से ना उतरे, ऐसा पानी, कड़वा पानी पिलाओ इसको। प्यास भी लगी है तो ऐसा पानी दिया जाए जिससे प्यास ना मीटे। भूख लगी है तो ऐसी रोटी दी जाए जो खाए ही ना जा सके। और जेल में रखो, खाट में ठोक दो इसको, जब तक मैं अच्छे से ना आ जाऊं। लेकिन मिकाया उंगली दिखाकर सबको बोलता है, सब लोग सुन लो, ये वापस नहीं आएगा। अगर तू वापस आएगा तो तू वापस नहीं आएगा। सबके सामने भविष्यवाणी कर रहा। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का एक सच्चा दास, उसको तो कोई पूछने बुलाया भी नहीं था। ये तो यहोशापात की वजह से उसको बुलाया गया। यहोशापात सच्चा वचन सुनना चाहता था, लेकिन बात यह थी कि यहोशापात का भी बात नहीं चला, अहाब की ही इच्छा पूरी हुई। यहोशापात भी बच गया, उसको परमेश्वर की कृपा से बचाया गया, क्योंकि अहाब ने क्या किया था? एक आइडिया लगाया। वो राजा के वस्त्र पहनकर नहीं गया ताकि वो बच जाए। उसने देखो भविष्यवाणी को झूठा करने के लिए वो सामान्य सैनिक का वस्त्र पहन कर गया और यहोशापात राजा का वस्त्र पहना है। तो सामने वाली सेना यहोशापात को इस्राएल का राजा समझकर मार डालेगी। ऐसा होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया यहोशापात को। और ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई? किसी ने ऐसे ही अटकले तीर चलाया और घुस गया इसके अंदर, अहाब के अंदर, मर गया। हाँ जी, मुख्य बात, हमें अपनी इच्छा के अनुसार सुनने वाले सेवक कभी इकट्ठे नहीं करना चाहिए। हमें वो सेवक को सुनना है जो परमेश्वर की इच्छा हमको सच्चाई से बताते हैं। ऐसे कीमती सेवक हैं, ऐसे सेवकों को प्राप्त करना, मिलना मुश्किल है। ऐसे सेवक लोग, क्योंकि दुख का मार्ग है। ऐसे सेवकों लोग ही हमारे आसपास रहे, झूठे एक भी ना रहे, अपनी अभिलाषा के अनुसार हमें सुनाने वाले सेवक ना रहे, परमेश्वर की इच्छा हमको बताएं। ऐसे सेवक हमारे आसपास रहे। और जैसे यहोशापात ने परमेश्वर की इच्छा जानना चाहा, ऐसे ही हम लोगों को भी हर एक गंभीर बात के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए अपना मन बनाना है। हाँ जी, और हम में से कोई भी धोखे में ना पड़ जाए
किसी भी रीति से हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, उस पर चलते हैं, ऐसा खरा मन से हमको उसके मार्ग में चलना है। लेकिन जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते, अधर्म से प्रसन्न होते हैं, उनको परमेश्वर भटका देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का न्याय है। जो अधर्म से प्रसन्न होते हैं उनको कैसे उद्धार देगा? परमेश्वर चाहता है जो सत्य से प्रेम करते हैं, पाप से मन फिराते हैं, सच्चाई से उसके मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं का उद्धार। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी